हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए, आज का सेशन होगा आप सभी के लिए बहुत ही खास। आज हम सब पढ़ने वाले हैं साइंस के मॉडल सेट 1 क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सजीवों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक या कार्यालय इकाई क्या है। तो सजीवों के शरीर के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं, यानी कोशिका आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक अधातु जो सबसे कठोर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हीरा। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करना अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि को क्या कहा जाता है? प्रतिजैविक। आपको बता दें, जो सबसे पहला प्रतिजैविक जो खोज किया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। अब अगला सवाल है, लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक। अगला सवाल जो है वो दिया हुआ है, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? तो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन कहते हैं। तो लैंगिक हार्मोन इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। लैंगिक हार्मोन क्या है? परम सत्य आंसर है इसका। लैंगिक हार्मोन इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। आगे लिखा, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए आम पर हमेशा कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु जब गिर रही है तो उसपे कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होता है? तो कागज का कप जल जाएगा, कागज के नीचे से फट जाएगा, कागज के कप नहीं जलेगा, इनमें से कोई नहीं, तो कागज का कप क्या होगा? नहीं जलेगा। अगला सवाल है, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा विधि के तहत होता है? जनन के माध्यम से होता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? तो इंद्रधनुष बनने के पीछे जो होता है वो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। कौन सा प्रक्रिया कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष जो बनती है वो कौन सा प्रक्रिया के कारण होती है? तो वो इंद्रधनुष जो बनती है वो हम लोग वर्ण विक्षेपण के कारण होती है। इसको हम लोग देखे होंगे। तो आपके एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो रबी फसल का उदाहरण आप देखेंगे तो रबी फसल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका गेहूँ। गेहूँ कैसी फसल है? गेहूँ एक रबी फसल है। आगे लिखा, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। ग्रह की परिक्रम करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह का जो परिक्रम करने वाले खगोलीय पिंड होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो आगे आपका प्रश्न दिया हुआ है, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पर पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम फिसल जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि घर्षण क्या है, वहाँ पे घर्षण कम हो गया। घर्षण हमारे लिए कभी कभी लाभदायक भी होता है और कभी कभी हानिकारक होता है। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, घर्षण हमेशा हमारे लिए क्या है? लाभदायक और कहीं कहीं हानिकारक। आगे लिखा हुआ, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत क्या कीजिएगा? तो 4R सिद्धांत हमें बताता है कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम सत्य आंसर। टीन के 2 डिब्बे की और डोरी से बने खिलौना को टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे के बात सुनाई देता है। इनमें से ध्वनि का संचारण होता है वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, डिब्बे के माध्यम से या डोरी के माध्यम से? तो हम लोग जानते हैं डोरी के माध्यम से, इसलिए क्योंकि डोरी में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है जिसके कारण हम लोग को कोई भी चीज़ क्या होता है? सुनाई देता है। हमारा ध्वनि ही हमें इस कारण से सुनाई देता है क्योंकि कंपन के कारण। अगला सवाल आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समान विद्युत आवेश एक दूसरों को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, आकर्षित का मतलब होता है खिंचाव बढ़ना, प्रतिकर्षित का मतलब होता है खिंचाव का हटना। तो यहाँ पे लिखा हो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तो नहीं करेगी। अगला सवाल है, असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। असमान अगर रहेगा, अलग अलग रहेगा तो आकर्षित नहीं होगा। चालक धातुओं को विद्युत आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ये सही है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगला सवाल है, झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोप्राइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाते हैं? तो हम लोग को पता है, आपको लिखा आर्सेनोपाइराइट, यानी इसमें क्या पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है। इसके कारण रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन को चयन करेंगे? तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा अभी सीएनजी वाला ऑटो चल रहा है, देखे होंगे। तो सीएनजी आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
ब्रेड, डबल रोटी या इडली फूल जाता है, इसके पीछे इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दिया हुआ उष्णता के कारण, पसीना के कारण, यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण या फिर फेंटेन के कारण। तो आपको बता दें यीस्ट कोशिकाओं के वृद्धि के कारण, यानी जब भी आप ब्रेड वगैरह खाते हैं तो थोड़ा खट्टा महसूस होता है, वो यीस्ट के कारण ही होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के वायु, जल, भोजन या कायिका संपर्क द्वारा फैलता है, यह कथन क्या कहलाता है? तो आपको बता दें जो हम लोग के इंसान के वायु, भोजन या कायिका संपर्क द्वारा जब फैलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग बोलते हैं। जैसा कि आप लोग कोरोना वायरस को जानते थे, वो एक संचरणीय रोग था, वह लोगों में फैल रहा था। सर्दी जुकाम इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, संचरणीय रोग का एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन आज मैं आपको कराया जो क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी तरीका के प्रश्न करने के लिए जुड़ना ना भूले हम बीसीसी ग्रुप से। और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उसी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।